गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो एक बायोलॉजिकली नॉलेज जो होता है या जिसको हम फिज़िकली नॉलेज बोलते हैं और एक होता है आध्यात्मिक नॉलेज। तो ये जो दोनों नॉलेज होते हैं ये हमारे जो फिज़िकली नॉलेज होता है ये हमारी बॉडी के अंदर इटसेल्फ होता है, यानी ये जो प्रकृति ने जो शरीर बनाया है और इस शरीर जो निर्मित किया है इसी के आधार पे हम इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से हम संसार का भौतिक वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसी को हमारे उपनिषद में अविद्या कहते हैं। तो अविद्या और विद्या ये दो शब्द ऐसे होते हैं। अविद्या मतलब होता है कि भौतिक वस्तुओं का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान, जो बाहर चीज़ें पड़ी हुई है उनका ज्ञान को ही बोलते हैं अविद्या का ज्ञान। और विद्या का ज्ञान होता है जो स्वयं को जानने वाला, कि ये संसार को कौन जान रहा है, जो जानने वाला है, ऑब्जर्वर का ज्ञान कहलाता है और विद्या का ज्ञान। तो डीड जो होती है वो ज्ञान होता है फिजिकली ज्ञान, और डूअर का जो ज्ञान होता है उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमें बायोलॉजिकली जो ज्ञान होता है जिसको पाकर हम बड़े से बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, इन्हें हर फील्ड में के विशेषज्ञ बन सकते हैं हम, क्योंकि ये प्रकृति ने हमको सुविधा दी हुई है कि हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं और इस प्रकृति का ज्ञान, साइंटिस्ट बन सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हैं। तो इसी ज्ञान के क्रम को हम समझते हैं कि ये जो प्राकृतिक ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है और आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो दोस्तों प्राकृतिक ज्ञान के लिए आपको आपके अंदर ही ज्ञान है, सिर्फ उस ज्ञान को के प्रति अवेयर होना पड़ता है और अवेयरनेस से आप उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहला हम समझेंगे कि जो अविद्या यानी मटेरियल चीज़ का ज्ञान क्या होता है। तो दोस्तों इसके लिए जो 7 पॉइंट है उसके आधार पे हम समझेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट होता है जो फिजिकली नॉलेज का, कि वो हमें दृष्टि चाहिए। तो हमारी जो दृष्टि होती है ये होती है बाहर की ओर, यानी भौतिक ज्ञान में हम बाहर की ओर दृष्टि होती है। और जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसमें अंतर्दृष्टि होती है। भौतिक ज्ञान में जो दूसरा चीज़ होती है कि उसमें जो साधन होता है, इसमें हमारे जो साधन होती हैं वो इंद्रियां होती है और अंतःकरण होता है। अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कि इसके आधार पे हम इंद्रियां जो इन्फॉर्मेशन ले आती है और मन यानी अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त जो विषयों का, वस्तुओं का एनालिसिस करता है, विषयों का एनालिसिस करता है, तो वो हमारा अंतःकरण कहलाता है। तो जो भी हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये प्रोसेस होती है कि हम बाहर देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, इंद्रिया नॉलेज लाती है और हम बुद्धि उसका एनालिसिस करती है और हम उसके फिर कॉन्सिक्वेंस को लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये होता है हमारा बाहरी जगत का अविद्या का उपकरण, कि जिसके आधार पर हम ज्ञान अर्जित करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हमारे अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसके जो उपकरण होते हैं वो होता है विवेक और ध्यान। हम इसको बाद में समझेंगे, विवेक और ध्यान, पर थोड़ा समझने के लिए आपको रिपीटेशन हो जाएगा। तो विवेक और ध्यान उसके साधन होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा जो भौतिक ज्ञान होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका जो मेन ये होता है कि वो विषय वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। और जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो हमेशा चेतना और साक्षी का ज्ञान प्राप्त करता है। तो भौतिक ज्ञान विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना मतलब क्या होता है, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है ताकि उसका जो परिणाम हो, विषय वस्तु का नॉलेज लेता है ताकि उसको भविष्य में उससे परिणाम मिले। कि हम संसार की चीज़ों को जान लेते हैं कि पदार्थ क्या है, यानी भौतिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकली, कंप्यूटर साइंस, ये हम सब कुछ जान लेते हैं, बाहरी जगत का नॉलेज ले लेते हैं ताकि इससे जो हमको परिणाम मिले। तो चौथा पॉइंट आता है परिणाम। तो इसके परिणाम होते हैं भौतिक जगत के, यानी मतलब सुविधा होता है, सुख होता है, शक्ति होती है और सुरक्षा होती है। तो वो चाहता है कि मैं बाहरी जगत में सब पदार्थों को जान लूँ, यानी अविद्या का ज्ञान ले लूँ, तो मैं उसके जो परिणाम है कि मुझे भविष्य मतलब सुख मिल जाएंगे, सुविधा मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, ये सोचते हैं।
तो दोस्तों, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत होता है उसमें जो परिणाम होता है वो होता है मुक्ति और आनंद का। हम उसको बाद में समझेंगे, मुक्ति और आनंद का। उसी प्रकार से भौतिक जगत में पांचवा जो ज्ञान होता है दोस्तों, इसमें ये होता है कि जब हमें सुख सुविधा मिल जाती है तो ये होता है कि इसके फिर दुष्परिणाम होने लगते हैं। तो हमें पांचवा पॉइंट है कि हमें दुख भी मिल सकता है, लेकिन हमारे उधर इसमें सुख दुख दोनों मिल सकते हैं, जबकि उधर ये होता है कि दुख का अंत होता है आध्यात्मिक ज्ञान में। फिर इसमें जो सातवां पॉइंट होता है समय। भौतिक ज्ञान में समय जो होता है वो जो अपने आप को डूअर समझता है वो हमेशा चीज़ों को इकट्ठा करता है ताकि उसे भविष्य में उसको निरंतर परिणाम मिलते रहे। इसीलिए वो निरंतर उसका जो समय होता है वो अतीत और भविष्य से जुड़ा होता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में क्या होता है, समय वर्तमान से जुड़ा होता है। और भौतिक ज्ञान में निश्चित ही है, जब हमारे अंदर सुविधा शक्ति बढ़ते जाएगी तो हमारे अंदर हमारा अहंकार और सघन होते जाएगा। तो भौतिक ज्ञान में अहंकार बढ़ता है और आध्यात्मिक ज्ञान में अहंकार का विगलन होता है। तो ये 7 प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम संसार में चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन जो कुछ भी, जो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, लॉयर बनता है, वैज्ञानिक बनता है या फिलोसोफर बनता है या जो कुछ भी है, वो स्वयं का ज्ञान नहीं अर्जित कर पाता, क्योंकि वो सिर्फ अपने कर्म को देखता है। यानी इंद्रिय बाहर को देखती है जिसको वो सच मान के बैठ जाता है और बाहर की चीज़ों को ही अपना सब कुछ सर्वोपरि मानने लगता है और अपने स्वयं को नहीं जानता, यानी स्वयं के केंद्र को नहीं जानता कि किस केंद्र से कार्य हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें डीड का नॉलेज होता है पर स्वयं के कर्ता भाव का नॉलेज नहीं होता। तो इसी के कारण हमारे अंदर दुख बढ़ता है और हमारा अहंकार बढ़ता है और हमारे अंदर भविष्य और अतीत की चिंता को लेके हमारे जीवन में मतलब अवसाद आते हैं, चिंता बढ़ती है और यही कारण होता है कि हम बड़ी बड़ी नौकरी में भी चले जाते हैं, लेकिन हमारी जो मानसिक समस्या है हम उससे कभी निजात नहीं पाते। तो दोस्तों, यही कारण होता है कि हमारे जीवन दुखमय होने लगता है। तो ये हमने समझा, हम किसी भी पोस्ट पे चले जाए, बड़े से बड़ा पैसा कमा ले, उद्योगपति बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन दोस्तों यदि हम अपने स्वयं को नहीं जानते, अपने जीवन को नहीं जानते, मैं कौन हूँ के भाव को नहीं जानते, तो हम हमेशा दुख ही भोगेंगे, हम कभी सुख नहीं पा सकते। ये हमारा भौतिक ज्ञान होता है। तो भौतिक ज्ञान को जानना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। भौतिक ज्ञान के साथ साथ हमें एक विद्या का भी ज्ञान होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। तो दोस्तों, अब ये आध्यात्मिक ज्ञान को हम पढ़ते हैं, जैसा हमने इसको समझा वैसे हम आध्यात्मिक ज्ञान को समझते हैं। तो दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान की जो दृष्टि होती है वो अंदर की ओर होती है कि जब हम स्वयं को देखते हैं तो अंदर की तरफ यू टर्न लेते हैं। और कहना चाहिए तो इसके लिए हमें जो ज़रूरतें होती है वो होती है हमारे अंदर, कहना चाहिए विवेक और ध्यान की। तो विवेक और ध्यान के आधार पे ही हम दोस्तों, विवेक और ध्यान ये 2 ऐसी टूल्स होते हैं। जैसे हमारे भौतिक जगत में हमने इंद्रिया और अंतःकरण पढ़ा, वैसे ही ये जो आध्यात्मिक जगत के नॉलेज को एक्वायर करने के लिए जो ध्यान और विवेक होता है, ये 2 ऐसी स्किल्स होती है, इसको हमें कमाना पड़ता है। इसमें हमें बल लगता है, शक्ति लगती है कि हमें ध्यान कैसे करना है, अटेंशन कैसे रहना है और सावधान होकर हमें कैसे विवेक की परिभाषा को समझना है। विवेक मतलब होता है दोस्तों नित्य और अनित्य में भेद समझना। ये नित्य अनित्य कहाँ से आता है, यानी हमारी इंद्रिया जो हमारे मन पे जो चीज़ें लाती है, विषय वस्तु जो अंदर ले आती है, तो उसके आधार पर जो विवेक होता है वो क्या करता है, उन वस्तु की सार्थकता को देखता है कि वो क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों, जो ध्यान जो होता है, यानी कि हम पहले ही अगर कोई विषय वस्तु हमारी इंद्रिया ले आ रही है तो हमारा ध्यान अटेंशन होना चाहिए। पहले ही हमारे अंदर इंद्रियों को देखने के पहले जो कुछ भी इंद्रिया हमें दिखाती है क्योंकि इंद्रिय का काम होता है दिखाना, उसको लाना नहीं लाना ये हमारे अंदर बैठे एक अज्ञान जिसको मैं कहते हैं उसका काम होता है। तो दोस्तों, ध्यान हमें एक अलग फैसिलिटी है आध्यात्मिक रूप से कि हम इंद्रिया जो ला रही है हम उसको देख सकते हैं। कि जैसे एक उदाहरण के लिए कि मैं क्या खा रहा हूँ उसको देख सकता हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ उसको देख सकता हूँ, मैं किन लोगों के साथ बैठ रहा हूँ उसको ध्यान से हम देख सकते हैं। यानी किसको मैं सुन रहा हूँ, यदि किसी को सुन रहा हूँ तो मैं उसे किस तरीके से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ तो किस तरीके से देख रहा हूँ, संगति कर रहा हूँ तो किस तरीके से संगति कर रहा हूँ। तो ये होता है ध्यान कि मतलब व्हाट एवर यू आर डूइंग बिफोर डूइंग एनीथिंग, मतलब यू अटेंशन
अबाउट दोज थिंग्स, उस वस्तु के प्रति आपका अट्रैक्ट सावधान होने लगते हैं दोस्तों, तो आप फिर मतलब कहना चाहिए वो गलत चीज़ें आपके अंदर इंटर नहीं करती। तो और इसी का काम होता है, विवेक भी वही होता है कि वो देखता है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो ये दो टूल्स होते हैं, विवेक और ध्यान, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान, हमें अपनी अज्ञानता से हटाते हैं दोस्तों। इसी के बाद होता है कि जो इसमें विषय क्या होता है, तो विषय होता है चेतना का और साक्षी भाव का। तो चेतना मतलब वो होता है कि जो जीव जो अपने आप को मैं बोलता है, जो है नहीं, जो अहंकार जो है नहीं लेकिन अपने आप को झूठा दावा करता है। हमने इसको कई बार पहले चर्चा कर चुके हैं कि अहंकार एक झूठ होता है, एक बॉडी के डेवलपमेंट के दरमियान बनने वाली एक त्रुटि है जिसको अहंकार कहते हैं। और अहंकार जो मैं अलग हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ कि और मैं अधूरा हूँ कि गलत पहचान को ही अहंकार कहते हैं। और इसी गलत पहचान को मानकर जो अहंकार होता है उसे ही माया कहते हैं। तो ये होता है हमारा अहंकार। तो अहंकार जब अपने आप को सच मान के बाहर की विषय वस्तु के साथ जुड़ जाता है तो हमारे जीवन में दुख आने लगता है। तो हम भौतिक जगत में जब होते हैं तो हम बाहरी चीज़ों से जुड़कर हम दुख पाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब हमारा विवेक और ध्यान आ जाता है तो हमारी चेतना सत्यगामी होने लगती है। और हमारे अंदर फिर चेतना के साथ साथ फिर हमारे अंदर जो साक्षी भाव होता है, यानी साक्षी जिसको हम बायोलॉजिकल में मेटाकॉग्निशंस भी कहते हैं, और जो चेतना जो होती है जिसको हम कहना चाहिए एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन भी कहते हैं, जिसमें हम रहकर मेटाकॉग्निशंस के आधार पे हम उसको समझ सकते हैं। तो ये इस प्रकार से एक हमारे पास कहना चाहिए विवेक और मतलब साक्षी और चेतना का भाव हम समझ सकते हैं आंतरिक जगत में। इसी प्रकार दोस्तों हमारे अंदर जो इसके जो परिणाम होते हैं भौतिक, जैसे भौतिक जगत में देखा था कि व्यक्ति जो काम करता है उसके परिणाम होते हैं कि उसको सुख मिलती है, सुविधा मिलती है, सुरक्षा मिलती है, शक्ति मिलती है। उसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक जगत में जो हमारे परिणाम होते हैं वो हमारे मुक्ति होती है, यानी हम अपने बंधनों से मुक्त होने लगते हैं और हमारे अंदर फिर आनंद आने लगता है। तो ये मुक्ति जो होती है, मुक्ति किस चीज़ से होती है? जो हमारे बंधन है, जो हमने बांध के रखे हुए हैं दोस्तों। हमारे बंधन जो होते हैं वो यही होते हैं कि हमने किस अज्ञान में किन चीज़ों को अपने सर पे, किन गलत लोगों के साथ अपने संबंध बना के रखा है, किन अतीतों के चीज़ से जुड़ा हुआ है, किन भविष्य की कल्पनाओं में हम उलझे हुए हैं, किन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं जो हमें कभी ज़िंदगी में जिसकी सार्थकता नहीं है, जिसका कोई एग्जिस्टिंग नहीं है, क्योंकि प्रकृति में हर चीज़ निरंतर बदल रही है। लेकिन अज्ञान के कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारी इंद्रिया जो देखती है तो ऐसा लगता है कि हम वो सब चीज़ स्थायी है जो हमें सुख दे देगी। दोस्तों ये भ्रम होता है। इसी भ्रम के कारण अहंकार पनपता है और अहंकार अपनी एक संरचना को मोटा करता है और वो मोटा करना ही हमारे लिए दुख का निर्माण करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये होता है कि हम अपने अज्ञान में फंसते जाते हैं। उसके बाद होता है दोस्तों, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर दुख नहीं होता, क्योंकि जब हम अपने बंधनों से मुक्त होने लगते हैं तो हमारा दुख भी हट जाता है। और हम इसी प्रकार फिर हमारा जो अहंकार एक मोटापन नहीं ले पाता, क्योंकि यहाँ विवेक और ध्यान है। तो विवेक नित्य और अनित्य में भेद करता है, अहंकार और हम ध्यान से चीज़ों को देखते हैं तो सब फिर ये अहंकार भी विगलन होने लगता है। दोस्तों इसी प्रकार होता है कि जो समय होता है हमारा, हम कभी जब हमारे अंदर विवेक और ध्यान होता है तो हम कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करते। हम हमेशा फिर वर्तमान में ही जीवित रहते हैं, देखते हैं कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे अंदर मतलब जो समय जो होता है हमारे वर्तमान में बीतता है, न कि हमारा भविष्य और अतीत में बीतता है। इसी प्रकार दोस्तों अहंकार जो होता है, इसमें अहंकार विगलन हो जाता है, अहंकार घटने लगता है और उसमें अहंकार बढ़ता है। तो दोस्तों अहंकार का घटना ही हमारा वास्तविक सत्य का अब ये होना चाहिए, क्योंकि सत्य कुछ नहीं होता, अहंकार का विगलन ही सत्य होता है। अहंकार का सही आत्मा की दिशा में चलना ही सत्य का प्रकट होता है। दोस्तों जब हमारे अंदर अहंकार, मैं भाव, मैं हमारा अस्तित्व होता है, जैसे हमने कई बार चर्चा किया है, तो हमारा सबसे बड़ा जो डूअरशिप जो होता है तो वो ही सबसे बड़ा अज्ञान होता है। तो दोस्तों हमारे जीवन में जो भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में यही फ़र्क होता है कि भौतिक ज्ञान में जो कोई भी साइंटिस्ट बन जाए, विज्ञान हमेशा तथ्यों का ज्ञान करता है। कोई भी साइंटिस्ट जो होता है वो पदार्थ का ज्ञान करता है, कोई डॉक्टर होता है तो पैथोलॉजी का ज्ञान करता है, वकील होता है तो तथ्यों का ज्ञान करता है। यानी ये सब जो ज्ञान होते हैं ये आउटर वर्ल्ड इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण बुद्धियों के द्वारा, ये सब प्राकृतिक होते हैं। तो प्राकृतिक रूप से जो ज्ञान होता है उसके आधार पर चर्चा करते हैं और इसके केंद्र को नहीं देखते कि इसके केंद्र में कौन बैठा है।
तो दोस्तों अध्यात्म वो होता है कि जो हमारा, क्योंकि केंद्र हमेशा अहंकार का होता है और अहंकार का केंद्र हमेशा झूठा होता है। तो जो कुछ भी हम अपने जीवन अज्ञान के केंद्र से देखते हैं तो इसी के वजह से हमारे जीवन में दुख आता है और ये दुख ही हमारा बंधन बनता है, ये दुख ही हमारे जीवन को गलत दिशा में ले जाता है। तो दोस्तों यदि हम विद्या और अविद्या, जैसे हमने समझा अविद्या मतलब मटेरियल चीज़ का ज्ञान जो प्राकृतिक रूप से हमें मिला है, जैसे प्राकृतिक रूप में दोस्तों कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता। यदि अगर कोई भी डॉक्टर यदि नाक का डॉक्टर है तो जब तक उसके बाद नाक नहीं रहेगी तो डॉक्टर नहीं बन सकता। आई है इसलिए आई का डॉक्टर है, कान है इसलिए कान का डॉक्टर है, लीवर है इसलिए लीवर का डॉक्टर है, किडनी है इसलिए किडनी का डॉक्टर है, ये बॉडी हार्ट है इसीलिए एमडी डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट है, गायनिक रिप्रोडक्शन सिस्टम है इसीलिए गायनिक डॉक्टर है। तो दोस्तों इंद्रिया सब अपना, यानी प्रकृति ने सब ज्ञान इस इंद्रियों के साथ ही रखा हुआ है। बशर्ते ये होता है कि हम हमारे जो अंतःकरण और इंद्रिया का जो ज्ञान है उसको जो पकड़ने वाला जो है, उसका जो डूअर है, विज्ञान उसको नहीं देखता। विज्ञान यहीं आके रुक जाता है दोस्तों, और जहाँ विज्ञान रुकता है वहीं अध्यात्म शुरू होता है। क्योंकि दुख जो होता है वो मानसिक अहंकार के कारण मनुष्य के जीवन में दुख होता है। तो कहना चाहिए हमारे दुख से जो निजात दिलाने वाला होता है वो हमारा अहंकार, हमारा अध्यात्म होता है, हमारा वेदांत दर्शन होता है, हमारा विशुद्ध वेदांत दर्शन जो सिर्फ और सिर्फ उस मनुष्य का दुख है उसी की बात करता है। दोस्तों कोई भी कर्मकांड जो होता है वो मनुष्य को कर्म में उलझा के रखता है। जितने भी आप रिचुअल देखेंगे, रीति रिवाज, परंपरा, ये सब जो होते हैं ये अहंकार का पोषण में होते हैं। क्योंकि कोई भी महागुरु आपको यही समझाता है कि आप ये पूजा कर लीजिए तो आपकी सफलता मिल जाएगी, आपके जीवन में सुख आने लगेगा, समृद्धि आने लगेगी, आपका जीवन मतलब अच्छा होने लगेगा। तो भविष्य की जो कल्पना, स्वर्ग की जो कल्पना देता है वो आपको आपके कर्मकांडी देते हैं। लेकिन दोस्तों वेदांत, विशुद्ध वेदांत वो दर्शन है जो आपके जो डूअर जो है, जो कर्ता जो है, उसके मूल अज्ञान पे चोट मारता है। कि वो देखता है कि ये जो अज्ञान जो अपने बंधनों को पकड़ के रखा है, ये बंधन ही, इसकी आसक्ति विषयों के साथ ही मतलब कहना चाहिए इसके बंधन है। तो अहंकार को उसकी वास्तविकता से उरूबुरू करा देना, ये होता है विशुद्ध वेदांत का काम। और यही काम होती है श्रीमद् भगवद गीता का, और यही काम होता है हमारे उपनिषदों का। तो दोस्तों आध्यात्मिक ज्ञान, हमें जीवन में विद्या अविद्या दोनों का ज्ञान होना चाहिए, यानी भौतिक ज्ञान भी होना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो दोस्तों क्योंकि हमारा शरीर दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, पदार्थ और चेतना। तो चेतना का ज्ञान हमें विद्या के ज्ञान से मिलता है और मटेरियल का ज्ञान हमें कहना चाहिए शरीर से, विज्ञान से मिलता है। तो विज्ञान और अध्यात्म हमेशा दोनों साथ साथ चलते हैं। तो दोस्तों क्योंकि भौतिक वस्तु के बराबर, क्योंकि तथ्य ही सत्य का द्वार होता है, तो जब तक हमें अविद्या का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम सत्य तक भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हमारे उपनिषद कहते हैं यदि व्यक्ति को अविद्या का ज्ञान हो, सिर्फ अविद्या का ही ज्ञान हो तो वो व्यक्ति, और विद्या का ज्ञान ना हो तो वो व्यक्ति अंधेरे में गिरता है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ विद्या का ज्ञान हो और अविद्या का ज्ञान ना हो तो वो व्यक्ति और ज़्यादा गहरी अंधकार की खाई में गिरता है। तो दोस्तों हमारे उपनिषद हमें अपने दुखों से मुक्ति कराने के लिए होते हैं। वेदांत दर्शन जो है वो हमें अपने आत्मबल देता है, यानी हमारे अंदर हमारी वास्तविकता से उरूबुरू कराता है, हमारे अज्ञान की बात करता है, जिसकी वजह से हमारे दुख पैदा होता है। तो अज्ञान मतलब अहंकार जो है नहीं, लेकिन हमारे मानसिक अहंकार के रूप में बैठा है, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख होते हैं, और ये दुख ही हमारा सबसे मूल बंधन होता है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ियों को विद्या अविद्या दोनों का ज्ञान दीजिए। जब तक ये दोनों ज्ञान नहीं आएंगे तब तक दोस्तों हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता, अच्छा जीवन नहीं बन सकता। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। यदि इसमें कोई भी आपको समझने में कुछ ये हो तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।